जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम बात करेंगे वास्तु दोष निवारण। जी हाँ, आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, गोदाम में, प्लॉट में या जहाँ पर भी आप रहते हैं, उस स्थान का अगर वास्तु ठीक ना हो, वो कारोबारी हो या आपका व्यावसायिक हो, तो बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। कभी कभी हम ऐसा भी कर लेते हैं कि घर का वास्तु तो प्लान बहुत अच्छा बना लेते हैं, मगर इस बात का हम ध्यान नहीं रख पाते। हम घर बना लेते हैं तो उस बात को तो हम बहुत अच्छी तरह सराहते हैं कि हमारा घर वास्तु से बना हुआ है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। कभी कभी कारोबार चलता बंद हो जाता है, कुछ समय बाद वो कारोबार में दिक्कत आने लगती है, व्यापार में घाटा होने लगता है, जॉब चली जाती है। बहुत सारे ऐसे मकान होते हैं जो मकान बार बार बिकते रहते हैं, प्रॉपर्टी बार बार डिस्प्यूटेड होती रहती है, या वो प्रॉपर्टी बहुत टाइम तक हॉन्टेड हाउस में बदल जाती है। ऐसा देखने को अक्सर मिला होगा आपको। भाई अड़ोस पड़ोस में कहीं देखा होगा आपने जाते हुए कि ये प्रॉपर्टी बंद पड़ी है, 4 साल 10 साल 15 साल से इसमें डिस्प्यूट हो गए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इसमें एलिगेशन लगा दिए गए। ऐसी प्रॉपर्टियां भी होती हैं। बनते समय क्या दोष हो जाता है, वास्तु पूजन किया गया नहीं पूजन किया गया, ये भी सब बातें डिपेंड करती हैं। आज हम वीडियो में यही समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम वास्तु के हिसाब से अपना घर बना लेते हैं, क्या वो सही है या नहीं। बाहर का घर तो हमने सजा लिया, अंदर कैसे दोष उत्पन्न हो जाता है जबकि हम वास्तु आधारित घर का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा घर है और उस घर के अंदर अगर हमने वास्तु से घर बनाया है, इसमें चारों दिशाओं में वो कोई भी दिशा हो सकती है। एक अगर नक्शा हमारे पास ये है कि घर का ये हमारा उत्तर की दिशा है, ये हमारी पूर्व की दिशा है, और ये हमारी दक्षिण की दिशा है, और ये हमारी पश्चिम की दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। मान लीजिए किसी ने इसके 1 2 3 4 5 यहाँ पर 4 और 5 पद में डोर निकाल दिया और मंदिर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बना लिया और मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बना लिया। इसके कुछ समय बाद इस व्यक्ति को परेशानी आ रही है, धन बहुत आ रहा है, फिर भी परेशानी आ रही है। ऐसे हमने बहुत सारी गोदाम फैक्ट्री को जब जाकर देखा तो उसमें हमने पूछा, उन्होंने ये बताया कि हमने नक्शा तो वास्तु के हिसाब से बनवा लिया था और वास्तु के आधारित घर बनाया, फिर इसमें परेशानी आने वाले कुछ समय बाद भी क्यों आई। सवाल ये उठता है, क्या लोगों का वास्तु पे से विश्वास कम हो जाएगा? नहीं। आपको इस बात का ध्यान देना होगा, जब भी आप आशियाना बनाते हैं, कुछ भी घर बनाते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें आपने क्या वास्तु शास्त्री को अपॉइंट किया है या नहीं। अब किसके लिए अपॉइंट करना ज़रूरी है? मान लीजिएगा कि आपने ये सारा आपका कंपाउंड भी बहुत अच्छे से बना हुआ है, क्या आपने दीवार बनाते समय वेस्ट से लेके साउथ तक के मिडिल में यहाँ पर जो वॉल लगाई है, उस वॉल का रेशो सीमेंट का 1 3 का किया है, 1 4 का किया है, 1 5 का किया है, और यहाँ का रेशो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का जो कंपाउंड बनाया आपने, इसका रेशो 1 2 का किया है, 1 4 का किया। कितने का रेशो किया है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ अगर आपने हल्का करा है और यहाँ आपने भारी कर दिया है इस स्थान को, नॉर्थ ईस्ट को, तो ये आपने बेसिक से वास्तु खराब कर लिया। तब इसका लाभ जो कुबेर का मिलना चाहिए था आपको, वो आपको कम मिलना शुरू हो जाएगा, ये माइनस में आना शुरू हो जाएगा। धन एक व्यक्ति को 10,000 रुपये दो, दूसरे व्यक्ति को भी 10,000 रुपये दो, दोनों व्यक्तियों को देखो कि वो 10,000 रुपये कैसे खर्च करते हैं। वो अपने अपने बुद्धि के हिसाब से खर्च करेंगे।
सबकी बुद्धि एक समान नहीं होगी। अब यहाँ पर आपने सबसे बड़ी गलती क्या करी कि इस स्थान को, जो मास्टर बेडरूम के बाहर का कंपाउंड था, वैसे ही आपने इस दीवार को भारी के बजाय हल्की कर दी और इसको भारी कर दिया। ये एक बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। अब एक और कैसे वास्तु दोष घर के अंदर ही निर्माण करते समय हम गलत कर देते हैं, वो भी समझते हैं। मान लीजिएगा कि ये हमने कमरा बनाया, अब इस कमरे में हमने कंस्ट्रक्शन वर्क किया। जब हमारा ब्रिक वर्क पूरा हो गया तो क्या हमने ब्रिक वर्क कराते समय उसको वॉल टू वॉल की पैमाइश करी, नीचे से ऊपर तक। फ़र्ज़ कीजिए ये 15 फीट की वॉल थी और ये 12 फीट की वॉल थी, तो कहीं हमारी 15 फीट से कुछ इंच ज़्यादा तो नहीं हो गई, कहीं 15 में 1 इंच ज़्यादा तो नहीं हो गई, और ये पीछे वाली वॉल हमारी 15 ही की 15 रह गई हो, तो क्या होगा, आपकी साउथ की वॉल कम हो जाएगी 1 इंच के फ़र्क से। मान लीजिए किसी ने कंस्ट्रक्शन, मिस्त्री ने तो बहुत अच्छी करी, अब आपने जब पीओपी कराई तो पीओपी में उसने यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस ज़्यादा चढ़ा दिया। यहाँ पर चढ़ाने से क्या हुआ कि ये वाली वॉल आपकी, जो साउथ वाली वॉल थी, ये साउथ वाली, ये वॉल आपकी कम हो गई, क्योंकि उसने क्या करा है, गलती से ईस्ट में और वेस्ट में, नॉर्थ से जब चढ़ाना शुरू करा तो थोड़ा थोड़ा वो चढ़ाता हुआ चला गया साउथ की तरफ, तो साउथ को कम कर गया। मान लीजिए आधा इंच यहाँ से चढ़ाया, यहाँ 1.5 इंच चढ़ा गया, तो आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया, आपको ये विजिबल नहीं हो पाया कि आपका पीओपी बिल्कुल रॉन्ग हो गया, जिससे कमरे की लंबाई चौड़ाई में, सूत में या इंचों में फ़र्क आ गया। तो याद रखिए, जब भी आप पीओपी कराएं तो उसको सूत में और गुनिया में कराइए, या किसी एक्सपर्ट को बुलाकर उसके सुपरविज़न में कराएं, पीओपी की देख रेख में कराएं, किसी वास्तुशास्त्री की देख रेख में कराएं पीओपी, वरना आपको जो नुकसान आपको कुबेर का होगा वो आपकी कभी ज़िंदगी में भरपाई नहीं कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको चौखट के बारे में बताएंगे, विंडोज़ के बारे में बताएंगे। वास्तु दोष निवारण का हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आपके घर के, चाहे वो दरवाजे हों, चाहे वो ग्रिल हों, चाहे वो खिड़कियां हों, कहाँ पे कितना वज़न होना चाहिए, नॉर्थ की ग्रिल में कितना वेट होना चाहिए। कभी कभी हम नॉर्थ में ग्रिल लगाते हैं और नॉर्थ में ग्रिल हमने 100 किलो की लगाई और साउथ की ग्रिल हमने 90 किलो की लगा दी, तो ये आपको रॉन्ग हो गया, जबकि आपको 101 किलो की चली चाहिए थी, या आप पीछे 90 की लगाते तो 88 किलो की आप आगे लगाते नॉर्थ में। इन बातों का, छोटी छोटी बातें, इनका अगर हम ध्यान रखें घर में, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको हमेशा साथ देती रहेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप भी हमसे कुछ कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए, कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। लाल बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।